तैर कर पा सकूं भव सागर का तीर। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य संयम प्राणप्रदाता गुरुदेव विशुद्ध विभव सागर जी महाराज की विभासुर सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की सागर जी महाराज की। चलिए पूजा को विराम और आराधना को प्रारंभ। हम एक ऐसे योग सृष्टा युग दृष्टा की लिखी हुई काव्य रचना पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, जिसमें गहन अध्यात्म, गहन आगम, गहन करणानी योग की चर्चा छिपी हुई है। वह कभी भी है और कविता करने वाले एक तल स्पर्शी ज्ञाता भी है। उनकी क्रिया, उनकी चर्या और उनकी चर्चा समूचे विश्व को प्रभावित करने वाली रही है। वह किस कारण से विश्व में इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, उसकी ओर तक हम जाते हैं। पुस्तक पर देखिए, पत्र क्रमांक 1, पृष्ठ क्रमांक 1 पर मोटे अक्षरों में लिखा है भोर की ओर। क्या? भोर की ओर। मतलब यह है कि भोर मतलब होता है सुबह। सुबह मतलब प्रकाश, सुबह मतलब दिन की शुरुआत, सुबह मतलब रोशनी का आनंद, सुबह मतलब मंगलमय वातावरण। उन्होंने अमंगल, जो रात का अंधेरा था, उसे अमंगल की दृष्टि में डालते हुए मंगलमय प्रकाश की ओर लाने का प्रयास किया है। प्रथम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, भोर। तुम घोर अंधेरे में तो नहीं हो, तुम घोर अंधकार की ओर तो नहीं जा रहे हो। यदि अंधकार की ओर हो तो भोर की ओर आओ। कब से आ रहा हूं अपार सागर में तैरता तैरता। कब से? ये जो कौन सा सागर है जिस तालाब में हम तैरते हैं वो, या जिस समुद्र में हम घूमने जाते हैं वो? एक कौन सा तालाब है, एक कौन सा सागर है, और कब से आ रहा हूं? तो यहां बहुत विचार करना होगा। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे, यह बतलाइए पंडित जी कि आदिनाथ भगवान प्राचीन है कि आप प्राचीन हो? हाँ बोलो ना। चलो वीरचंद जी बताओ। प्रिंस तुम एक उत्तर दो, बाद में दर्शन करना। आदिनाथ भगवान प्राचीन है कि प्रिंस सेठी प्राचीन है? आप बोलो। हाँ, अब एक कह रहा है बराबर है, तुम कह रहा है प्राचीन है, कैसे बात बनेगी? एक गलत है कि तुम? अच्छा, कोई भी गलत हो सकता। तो बात यह है कि उनकी आत्मा और हमारी आत्मा अनादि काल से है, बराबर? तो दोनों बराबर हो गए।
अब कब से? तो अनादि काल से आ रहा हूं। अपार, अपार मतलब जिसका कोई पार ना हो, ऐसे अपार सागर में अनादि काल से निगोद, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, अपर्या असंगी, पच इंद्री, फिर संगी, फिर पर्याप्तक, अपर्याप्तक, लब्ध अपर्याप्तक, इतनी सारी गतियों में घूमते घूमते मैं आ रहा हूं। तैरते तैरते, क्या? उस घूमने को कहा है तैरते तैरते आ रहा हूं, फिर भी पार हाथ भर आए हैं, हाथ भर आए। अब तैरते तैरते हाथ भी, लेकिन मन, बोलो तो अरुण जी, मन नहीं थका। तरुण अवस्था गई, लेकिन तरुणाई, बस यही खेद की बात है कि हाथ थकाए हैं लेकिन मन नहीं थका। सिलथ, वो मन जैसे का तैसा ही है। अब आई बढ़ोती पर विषय से कामना, बोलो तो याद नहीं है? अब आई बढ़ोती पर विषय से कामना, हटती नहीं। बढ़ोती तो आ गई, बुढ़ापा तो आ गया, लेकिन विषयों से कामना। उसी के लिए कहा कि हाथ भर आए हैं, हाथ तो थक गए हैं लेकिन मन नहीं थका है। सिलथ, वह जैसे का तैसा ही है। नैवल्य की अनुभूति अब और नहीं। क्या? कमजोरी की अनुभूति अब और नहीं कर सकते, अब और नहीं छोर मिले। क्या? अब इस सागर का अंत मिलना चाहिए, ऐसी प्रार्थना है। किससे? तो यहां भगवान का तो कहीं नाम लिखा ही नहीं। हाँ, कैसे लगाओगे? लिखा तो है ही नहीं। भोर, अब पकड़ो भोर को, भोर लिखा ना। भोर मतलब प्रकाश, भोर मतलब मंगल, भोर मतलब हमारा इष्ट देवता। इसको पढ़ने के लिए एक बार सबको नाम माला खोलनी पड़ेगी। यदि नाम माला खोलोगे तो इसका आनंद भी आएगा। नैवल्य की अनुभूति, अब कमजोरी की अनुभूति होने लगी है। अब और नहीं सहा जाता संसार में रहना। अब मेरे हाथ भर आए हैं, अब मैं थक चुका हूं, अब मुझे और तैरना नहीं है। अब छोर मिलना चाहिए, अब किनारा, अब किनारा। बोलो मिलेगा कि नहीं? हाँ, अब देखो तुमको मिलेगा कि हमको मिलेगा? हाँ, तो तुम्हें किनारा नहीं चाहिए क्या? देखो, लेकिन काम कर रहे हो क्या? हाँ, सोच लो, विचार कर लो। छोर मिले, छोर मतलब किनारा मिले, उसका अंतिम स्थान मिले। और वह अंतिम स्थान कौन सा है? सिद्ध शिला। सुर नर पशु गति सब मिटे। गुरु जी ने लिखा, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति। पंचम गति की उन्होंने जब 24 तीर्थंकर की स्तुति लिखी ना, उस स्तुति में लिखा उन्होंने, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। और यही है वह छोर, सारे संसार का छोर, ऊपर का। अच्छा ये बताओ, ऊपर का छोर चाहिए कि नीचे का? पक्का ना? छोर मिले, चारों ओर भ्रमणत में रहे। जहां भी देखता हूं, जहां भी देख पा रहा हूं, वहां सिर्फ राग, द्वेष, मोह,
काही तिमिर है। तिमिर मतलब अंधकार है, अंधेरा है, भ्रमर। और कैसा है? दो प्रकार का अंधेरा होता, एक अमावस की रात का होता और एक पूर्णिमा की रात का होता। अरे अब हम बताते ना, यही से तो हमने बोला है कि तुम थोड़े अचंभे में हो जाओ। महाराज बोल का रहे, ये बताओ कि अमावस की रात में कुछ सामान गिरेगा तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और पूर्णिमा की रात में सुई गिर जाएगी तो मिलेगी क्या? पूर्णिमा की रात में सुई मिल जाएगी, सुई मिल जाएगी। इतना उजेला रहता है। देखो समझ लो, पूर्णिमा की रात में सुई गिरने पर मिलेगी नहीं कि मिल जाएगी? बोलो तो, दिखेगी कि नहीं? चंद्रमा की किरणों से वह चमकेगी और चमक के कारण दिखेगी, मिल जाएगी। चारों ओर तिमिर है भ्रमर का। कैसा? लेकिन जो मोह के अज्ञान से ढका हुआ है उसे अपनी सुध बुध मिलेगी क्या? अमावस का उजेला बेकार है कि पूर्णिमा का? अमावस का बेकार है कि अज्ञान का? बोलो तो, अज्ञान का बेकार है, अमावस का नहीं। पक्का पक्का? ये अमावस के लिए नहीं लिखा, ये मोह से जो अंधा है उसके लिए लिखा। भ्रमर तिमिर फैला है, जहां भी देखो मोह की लीला है, कहीं भी देखो मोह की लीला है। जिसको भी देखते हैं वो बेचारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मोह में, बोलो तो, पड़ा हुआ है, फैलता जा रहा है। और एक और उसके लिए अतिशय युक्ति लिखी, बोले फैलता जा रहा है, थोड़ा बहुत कम भी नहीं होता। क्या? कम भी नहीं होता, फैलता जा रहा है। जहां भी देखो, जहां भी देखो, जिसको भी देखो वो मोह में फंसता चला जा रहा है। पहले अकेले थे बीरचंद जी, जब शादी नहीं हुई थी ना, जब बच्चे थे ना, तो किसकी चिंता थी? अकेले थे। फिर शादी हुई तो दो की चिंता हो गई, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों के माता पिता की होती नहीं। माता पिता बूढ़े हो जाते तो फिर उनकी चिंता होती कि नहीं? चिंता बढ़ गई। अब बच्चों के बच्चों की बढ़ी कि नहीं? तो चिंता बढ़ी की घटी? बढ़ी। फैलता जा रहा है, वह तिमिर फैलता जा रहा है। चलन चरण चल रहे साथ आस्था है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि मोक्ष मार्ग पर चलना है और संसार मार्ग में चलना है तो आस्था होनी चाहिए। चरण चल रहे, सबके चरण चल रहे, किसी के भी चरण रुके नहीं है, लेकिन आस्था होना चाहिए। ये बताओ, घर के लिए जाओगे अभी यहां से तो कोई उद्देश्य होगा? भोजन बनाना, किसी किसी को भोजन करना, किसी को बच्चों को स्कूल भेजने जाना, किसी को बच्चों को लाना, किसी को स्वयं ऑफिस जाना, कोई ना कोई आस्था है। उसके पीछे क्या? उदर पोषण। बोलो, ये आस्था लगे कि नहीं? लेकिन चरण चल रहे हैं, साथ आस्था है, साफ रास्ता है। अब साफ रास्ता किसका होगा? जो मोक्ष मार्गी होगा उसका रास्ता साफ होगा। पर धीति कहती है, धीति मतलब, धीति मतलब बोलो तो क्या? धीति मतलब मन कहता है अब घोर नहीं, मन कहता है अब घोर नहीं। घोर मतलब
अंधकार नहीं, भोर मिले। क्या? मेरा मन कहता है मैंने इतना चल लिया है, अब मुझे साफ रास्ता मिल गया है। रास्ता भी साफ है, आस्था भी है। अब धृति कहती है अब घोर नहीं, भोर मिले। मिलना चाहिए कि नहीं? चलो अभी समय है, एक कविता और चलें। थक तो नहीं गए? अच्छा लग रहा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि महाराज जबरदस्ती बैठा के हमारी दिमाग की पच्ची कर रहे। आकाश सबसे ऊपर लिखा काश, उसमें आ जोड़ दो आकाश, का हटा दो आस, सा हटा दो आका। इन सारे शब्दार्थों का अर्थ अलग अलग है। आकाश मतलब आकाश, काश मतलब आश्चर्यकारी ऐसा होता, आस मतलब आशा है, और आका मतलब होना चाहिए। हे आकाश, काश नहीं देता तू इस लघुतम सत्ता को अपने में अवकाश अपने पास। देखो दो अर्थ हैं। हे आकाश किससे कह रहे? ज्ञान सागर जी गुरु महाराज से। हे आकाश तुम मेरे लिए आकाश हो, इतने ऊंचे हो कि आप मेरे आकाश हैं। काश यदि आप मुझे नहीं देते इस लघुतम सत्ता को अपने में अवकाश अपने पास। किस विधि संभव था? क्या किस विधि संभव था? चिदाकाश का अप्रत्याशित सौम्य सुगंधित मृदुतम विलास परम विकास। इस कविता को याद कर लेना, ये याद करने जैसी कविता है। हे आकाश मेरे गुरु, किसके गुरु? विद्यासागर जी के गुरु, ज्ञान सागर गुरु। हे आकाश यदि तुम मुझे नहीं देते, कैसे थे उस समय जब गए थे? याद करो, विद्याधर जब गए थे तो उसमें लिखा उन्होंने, 3 भाग है अनिर्वचनीय व्यक्तित्व के। उस सागर से प्रकाशित हुए भोपाल विकास अफसर से। सागर में कोई ब्रह्मचारी भैया हैं, उन्होंने उसका काम किया है। वो 50, वो नाम नहीं लिखा उन्होंने, इसीलिए अपन भी क्यों बोलो, वैसे भरत भैया हैं वो। तो जो है वो 55 वर्ष तक, जब तक गुरुजी के बारे में हर समाधि दिवस पर बोलते थे, तो उन सभी समाधि दिवसों पर क्या क्या बोला। ये ब्रह्मचारी लोग बैठी ना, ये बड़ी विदुषी लोग रहती हैं, ये लोग बैठी रहती चुपके से और काम करती रहती लेखनी का। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो जो गुरुजी पॉइंट बोलते थे उन पॉइंटों को लिखते गए और लिखने के बाद उसकी एक पुस्तकाकार दिया गया उसको, और पुस्तकाकार दिया गया तो उसमें लिखा उन्होंने कि जब वो गुरुजी के पास गए थे, ज्ञान सागर जी के पास गए थे, तो उन्होंने कहा क्या नाम है? तो उन्होंने कहा विद्याधर। किस लिए आए हो? बोले विद्या अध्ययन करने के लिए। अच्छा, तो विद्याधर की भांति उड़ जाओगे क्या? विद्याधर की भांति उड़ जाओगे? तब उस अवस्था में 17-18 साल की अवस्था रही होगी, 21 में तो मुनि बन गए थे। उतनी छोटी सी अवस्था में बतलाते हैं कि हिंदी अच्छे से नहीं आती, तो टूटी फूटी हिंदी में कहा था कि आज से मैं आजीवन सवारी का त्याग। ये सरल त्याग नहीं है, ये किसी क्षुद्र पुरुष के बस की बात नहीं। वो युग पुरुष थे, इसीलिए एक बार में त्याग। अब उन गुरु के चरणों की कितनी प्यारी बात की। पहली कविता में देव की चर्चा हो गई, दूसरे में अपने गुरु के लिए आ गए। हे आकाश मेरे गुरु मेरे लिए आकाश है। काश यदि नहीं देता तुम इस लघुतम सत्ता को
अपने में अवकाश। एक और उन्होंने बहुत प्यारी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि मैं अपने गुरु के पास पहुंचा, उस समय बाजार उठ चुका था। सब विक्रेता अपनी अपनी पोटलियों को बांध करके रवाना होने के लिए तैयार थे और कुछ कुछ तो रवाना हो चुके थे। मैं उस समय पहुंचा, झुरमुट अंधेरा था, ठीक से मैं उनको दिखता भी नहीं था। ऐसे थोड़े से उजाले में, थोड़े से अंधेरे में जब संधि काल होता है, तब मैं उनके चरणों में पहुंचा तो उनसे निवेदन किया, मुझे वस्तु चाहिए। क्या? मुझे वस्तु चाहिए। वो एक ऐसे विक्रेता हुए, वो एक ऐसे महनीय पुरुष हुए जिन्होंने समेटे हुए सामान को, क्या? समेटे हुए सामान को वृद्धावस्था की स्थिति में भी मेरे सामने पूरा खोल के, समझ में आया? जब बाजार लगता है ना, तो दिन भर तो सबका सामान खुला रहता और शाम के समय जो है सब अपनी अपने बोरिया बिस्तर बांध के जाने के लिए तैयार। मैं ऐसे समय पहुंचा जब उनसे सैकड़ों, एक दो नहीं, सैकड़ों लोग पढ़ करके निकल चुके थे। उन्होंने अपना बाजार बंद कर लिया था और सामान समेट लिया था कि अब समाधि ऐसे ही है कि नहीं, और समाधि की तैयारी के लिए तैयार हो गए थे। मैं उस समय पहुंचा और निवेदन किया कि मुझे ज्ञान चाहिए। क्या? निवेदन किया। उन्होंने सारा सामान, दुकान बंद हो रही हो, कोई ग्राहक आ जाए तो क्या बोलते हैं अपन? अब कल, ऐसे ही है ना। लेकिन एक ऐसे दुकानदार हुए, छोटा, और उसमें कोई छोटा सा बच्चा आ जाए, 1 रुपया दिखा, कह लो हमें 1 रुपया की गोल मिठाई दे दो, तो क्या करोगे? दुकान खोलोगे? क्या नहीं खोलोगे। लेकिन ज्ञान सागर गुरु महाराज ऐसे दुकानदार हुए कि एक छोटे से बच्चे के हाथ में एक चुबन्नी को देख करके बोले, नहीं, मैं पूरी दुकान खोलने के लिए, और मैं इसके लिए चुबन्नी का माल नहीं, लाखों करोड़ों अमूल्य का माल दूंगा। और अमूल्य का माल दिया। जब उनके बारे में चिंतन करो तो मन भर आता है, कैसे संभव था, अपने पास मुझे अवकाश दिया। सहजता नहीं है, सरलता नहीं है। आज संघों में जाओ तो नाना प्रकार की समस्याएं मिलती हैं, लेकिन उस समय कोई भी समस्या किस विधि संभव था? प्रश्न चिन्ह। यह मुझ में किस विधि संभव था? चिदाकाश का, चिदाकाश माने एक आवश्यकता, मुझे आवश्यकता थी नहीं, चिदाकाश, अप्रत्याशित, जिसे कभी प्रत्याशित नहीं किया, जिसे कभी वचनों से बोला नहीं कि मैं तुम्हें अमूल्य धरोहर दे रहा हूं। क्या? स्कूल में मास्टर पढ़ाते ना, तो बच्चा नहीं पढ़ता तो क्या बोलते? देखो हमें तो तनख्वाह, अब तुम पढ़ो, चाहे कोचिंग में पढ़ा देना। और किसी का बच्चा फेल हो जाए और आप जाओ मास्टर के पास, तो वो क्या कहता? हम तो सबको पढ़ाते हैं। अब वो ही ऐसा मंदबुद्धि है कि नहीं पढ़ता, हम क्या करें? बोलो तो, हम क्या करें? क्या ज्ञान सागर महाराज को समस्या नहीं गई होगी? कन्नड़ भाषी छात्र, कन्नड़ भाषी, जिसे इल्लेवरी के सिवाय कुछ आता ही नहीं था, मुंदवरी, इल्लेवरी। अब समझो क्या कह रहे? हाँ, अब ओंठ हिल रहे, इतना ही समझ सकते क्या कह रहे? पता
ऐसे छात्र को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए कि मैं तुम्हें हिंदी भी, सबसे ज्यादा यदि कोई कठिन है तो वो हिंदी है। एक शब्द के भूमि भूरी गहवरी मेदनी मही, बताओ पृथ्वी के नाम है। आप कहीं भूमि लिखा हो समझ जाओगे, गहवरी लिखा हो तो, मेदनी लिखा हो तो, मदनी लिखा हो तो, भूमिश्च लिखा हो तो, पतिश्च लिखा हो तो दिमाग चकरा जाएगा कि ये है क्या। अप्रत्याशित, कभी यह नहीं कहा, कभी ताना नहीं दिया कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा, नहीं, ये मेरा कर्तव्य। अप्रत्याशित, सौम्य सुगंधित, सौम्य माने मृदुतम, सहज और सुगंधित, अपने ज्ञान की सुगंधी से, मृदुतम विलास, मृदुतम स्पर्श। क्या ऐसे भी कोई लोग होते हैं जिनको छुओ तो कांटे से लगते, ऐसे भी बहुत से लोग होते जो बोले तो ऐसा लगता कि लड़ रहे कि बोल रहे, लगता ना। वो कहाँ गई दादी, वो जब बोलती ना तो ऐसे लगता कि जो है ये लड़ रही कि बोल रही, समझना। और कोई लड़े भी तो ऐसा लगता कि ये बोल रहा कि लड़ रहा, समझना। ये है मृदुतम विलास, मतलब बोल चाल। कभी कड़क नहीं हुए बोलने में, कभी क्रोधित नहीं हुए। हमारे बच्चे होते ना, बात नहीं मानते तो हम दो चिपका देते कि नहीं। मतलब ये है कि जो है बोलने के बाद चिपकाने की बात कब आती, जब बात नहीं सुनता, मतलब कड़क भी। लेकिन मेरे गुरु कितने महान, मेरे गुरु कितने महनीय पुरुष, मेरे गुरु कितने श्रेष्ठ, जिन्होंने कभी कड़क आवाज में मुझसे बात भी नहीं की। मुझसे पहली बार में सब बनने लगा था क्या? पहली बार में तो नहीं बन सकता, बार बार में बन जाएगा। कभी मृदुतम विलास परम विकास। क्या देखो, ये नीति भी है यहाँ पे। यदि अपने बच्चों को, यदि अपने नीचे रहने वालों को आपको विकास की यात्रा करानी है तो विलास, बोलचाल मृदुतम रखना। क्या मृदुतम विलास रखोगे, मृदुतम बोलचाल रखोगे, मीठा बोलचाल रखोगे तो आपके बच्चे आपको भगवान मानेंगे। और नहीं रखोगे तो भगवान तो रहे दूर, शैतान माने ये भी नहीं कह सकते, और उनका विकास भी नहीं। रूप रसातीत है, जो चर्चा चल रही ना, इसका रूप स्वाद से भी अतीत है, स्फीत प्रतीत है। क्या गूंगे से पूछो, क्यों भाई तुमने गुड़ खाया था, कैसा लगा? अरे देखो वो गर्दन हिला रहा है ना, ऐसे करेगा, करेगा कि नहीं? फिर उससे पूछो, बाबू तुमने गुलाब जामुन खाए थे, कैसा लगा? फिर उससे पूछो, बाबू तूने मिर्ची खाई थी, कैसी लगी? हैं? अब उसकी भाव भंगिमा समझ सकते हो कि नहीं? हैं? समझ सकते हो कि नहीं? लेकिन वचनों से बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। स्फीत प्रतीत है, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है वो स्फीत है, मेरे हृदय तक। ये मैं समझ तो सकता हूं, लेकिन कहे परम प्रकाश, वह जो दिया है वह परम प्रकाश है। हे महदाबास, हे आकाश, हे मह, हे मेरे गुरु,
के चरणों का आवास महदयानी श्रेष्ठ गुरु और उनके चरणों का आवास। हे आकाश, मैं अपने गुरु के चरणों में रहा तो वह मेरे आकाश से कम। अब इससे एक और बात की सिद्धि होती कि गुरुकुल में रहे, मतलब गुरु के पास रहे, लेकिन गुरु ने उनको कभी बंदिश में नहीं रखा और बिना बंदिश के वो इतने महान हो गए क्या? बोलो तो, समझ में आया कि नहीं? गुरु ने उन्हें कभी बंदिश में और बिना बंदिश के इतने महान हो गए क्या? अरे बोलते नहीं हो गए क्या? कितनी महानता है अपने गुरु के प्रति कि गुरु ने अनुशासन में रखा है, बंधन में। माता पिता अनुशासन में रखते हैं, बंधन में। जिनको वो अनुशासन बंधन लगता है, जीवन उन्हीं के बिगड़ते हैं। वे ही भागते घर छोड़ के, बाकी कोई भागने वाले। वे शिष्य भागते गुरु को छोड़ के, जिन्हें गुरु का अनुशासन बंधन लगता है। जिन्हें गुरु का अनुशासन बंधन नहीं लगता, उन्हें गुरु के चरणों में रहना आकाश से कहीं कम भी नहीं लगता। हे आकाश, हे महदाबास, हे आकाश, मेरे गुरु की चरण छांव ही मेरे लिए आकाश। इसी भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की।